भी देखो, बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि साला तुमको डर लगना चाहिए कि पूरा कैसे होगा। राइट, तुमको डर लगना ये पूरा कैसे होगा। सपना देखो इतना बड़ा, तुमको डर लगे कि ये पूरा कैसे होगा, मेरे जैसा इंसान कैसे पूरा करेगा इसको, तुम्हें लगना चाहिए। और अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। जब तक तुम कमजोर हो, जब तक तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारा शोषण होगा। नियम है, नियम है, नियम। एक पक्षी है रैवन, वो बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, वो पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। तो पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। क्योंकि जब तक तुम कमजोर रहोगे तुम्हारा शोषण होगा। अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल में भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटने लगे। जय हिंद। अपने जीवन की जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि आप उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है। जिंदगी में सफल कौन होता है? सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा होती है, सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो चार लोग, अरे तू बनेगा, बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है, आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा क्या। आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास चार ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं रखता। इस हॉल को भरने की औकात 1 साल के अंदर आपके अंदर है, ये बड़ी बात। सफलता आनंद नहीं देती, सफलता के लिए जो संघर्ष किया गया है वही संघर्ष आनंद में परिवर्तित होता है। आपको संघर्ष याद आता है? किसी का काम खराब ना कर पाओ तो उसका नाम खराब कर दो। ये बात मुझसे अच्छा कौन सा हो सकता है? तुम तभी तक बदनाम हो सकते हो जब तक तुम नंगे होने से डरते हो। सारा खेल शुरू होगा दोस्तों प्रैक्टिस से। एक ही काम को बार बार करना। कितनी बार करना जानते हैं? जब तक आने ना लग जाए। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर। जो रेलवे ट्रैक है ना उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल और स्टिक लेकर को ऐसे 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 से घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका। और मैच खेल रहे हैं, ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे। लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है? स्टिक में कुछ नहीं, क्या था? प्रैक्टिस। स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला रोक दो मैच और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला मेजर कैसी बातें करते हो, आर यू मैड, इट्स ओलंपिक। तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। कोई गुरु आपका जीवन नहीं बदल सकता, कोई वक्ता आपका जीवन नहीं बदल सकता, कोई किताब आपका जीवन। आप तैयार होंगे तब जीवन बदलेगा। जीवन तो आप ही बदलते हैं अपना। कोई प्लान आपको थोड़े अमीर बनाता है, वरना प्लान तो सैकड़ों है। इंसान स्वयं को अमीर बनाता है। अगर उसको एक प्लान मिल गया है, अगर एक भी प्लान मिल गया, अगर उस प्लान में करोड़ों कमाने की संभावना है और उसे पता है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर दुनिया में उसे कोई नहीं रोक सकता, वो बन जाएगा साहब। राइट, वो बन जाएगा। ये दुनिया में कोई आपका वक्त बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि आप ना चाहे कि आपका वक्त बर्बाद। कैसे वक्त बर्बाद हो गया? किसी भी चीज को धीरे धीरे करो। सूर्य नमस्कार 6 से शुरू करो, 6। एक महीना 6 करो, दूसरा महीने 12 करो, तीसरा महीने 24 करो, चौथे महीने सीधे 50।
नाइट फॉल, शीघ्र पतन, ये सारा वीर आपकी बॉडी सोख लेगी, इतनी चमक पैदा हो जाएगी, इतनी चमक। नॉलेज इज, आप बिलीव करते हैं, कितने लोग कहते हैं हाथ उठाएं कि नॉलेज इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ अगर कुछ है तो ये है। पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कुछ झूठ आपकी खोपड़ी में ऐसे जा चुके हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पैसा छोड़ देना बहुत आसान होता है, लोग अपना ज्ञान कभी नहीं छोड़ते। आप पैसे का डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको बोल देना कि आपके पास जो नॉलेज है वो साला बकवास है, उसको छोड़ दो, आदमी कहता है ये नहीं छोड़। मेरी नॉलेज से बढ़कर इस दुनिया में पैसा आदमी दे देगा, छोड़ना। जलाना पड़ेगा अपने आप को, है कोई नहीं रास्ता, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तो और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। बिना पैसा वाले पुरुष की भी इज्जत नहीं है, और आपको लगता है कि पुरुषों की इज्जत है। अरे बाप रे बाप, पुरुषों की इज्जत, पैसा नहीं रहेगा ना तो का कोई इज्जत नहीं है। पुरुष से पूछ के देखो, अपने घर में देखना, अगर आपके पिताजी कम कमाते होंगे और चाचा ज्यादा कमाते होंगे, देखना पिताजी का दुर्दशा। ऑल द कैपेबिलिटीज यू हैव, मैं बता दूं आपको, विद ऑल द कैपेबिलिटीज यू हैव, द डे यू बिलीव कि मैं कनाडा जाऊंगा और एक अच्छी नौकरी करूंगा, आप कनाडा जाके नौकरी ही करने वाले हैं। विद ऑल द कैपेबिलिटीज यू हैव, इफ यू बिलीव कि मैं यूएस जाऊंगा, एक एम्पायर खड़ा करूंगा, मैं बता दूं आप यूएस में 10 साल के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। सारा का सारा खेल एक ही चीज का है गाइस। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है आपका, कभी लौट के नहीं आएगा। फिक्स द डेट, जो चाहते हो उसको डेट दे दो, वहीं पे ऑन द स्पॉट डेट। इस दिन तक ये अचीवमेंट हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को, अपने डिजायर को जब डेट में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो रास्ते में फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता इधर उधर। नहीं तो पेड़ आए तो उसकी हवा खाने का मन करता है, रेस्टोरेंट आए तो वहां चाय पीने का मन करता है। ऊपर वाला उसी को कामयाब बना सकता है जिनकी कंधे इतने मजबूत हो कि जिम्मेदारियां लेके भी मुस्कुरा के रहे, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में 2 ही गिफ्ट भगवान ने तुमको दिए, एक जवानी, एक दिमाग। जवानी क्रांति करने के लिए, अब तुम पार्क में बैठ के बिता दो तो उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पार्क में बैठना बुरा है। वहां भी आप बैठिए, घंटे भर बैठ जाइए। अब सुबह 8 से रात 8 बजे तक बैठे हो, गलत है। और दूसरा दिमाग तो सही जगह लगा दो, बस तुमको इससे अच्छा गुलाम कहीं नहीं मिलेगा। बड़ा प्यारा गुलाम है, बस ये तुम्हारे हाथ में आ जाए।